नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 30 मई 2020 डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि ये सीरीज जो है 1 मई 2020 से चलाई जा रही है और रेगुलर बेसिस पे अब चलाई जा रही है। अब धीरे धीरे चीज़ें जो हैं ऐड ऑन और होने वाली हैं नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर। तो बहुत जल्द YouTube चैनल और नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पर आपको कुछ और भी क्लासेस दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि मैंने बोला था कि चीज़ें जो है अपडेट होती रहेंगी। तो अब नंबर आ चुका है और जैसा कि आपका ये सीरीज़ 1 महीने चलाई रही है, रेगुलर बेसिस पे चलेगी ये फिलहाल, और इसके अलावा भी चीज़ें चलना स्टार्ट होंगी। चलिए शुरुआत कर देते हैं। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, ये क्वेश्चन क्यों लिया गया होपफुली सभी को पता होगा, क्योंकि करंट में अभी एक दिन मैंने इशू लिया था इस चीज़ के बारे में। चर्चा में टू द पॉइंट चर्चा में एक टॉपिक था हमारा कोणार्क मंदिर, क्योंकि ये चर्चा में चल रहा है अभी रिसेंट में 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये चर्चा में आया था। तो ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसी वजह से टॉप 20 जीएस में इसको स्थान दिया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नेक्सस जीएस में जो आपको पढ़ाई कराई जाती है सिविल सर्विसेज की, यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, तो वो पूरी तरह से करंट ओरिएंटेड जीएस पढ़ाया जाता है। जो जीएस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वही आपके एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया जाता है। चलिए, तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय है वो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का है। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? यहां पे फिर से रुक जाते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से करंट पढ़ा होगा तो पिछले 3 महीने में रणजीत सिंह साहब का नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि क्लास में जो पढ़ रहा है नेक्सस जीएस की क्लास में उसे तो बहुत अच्छे से याद होगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि रणजीत सिंह साहब अभी चर्चा में आए थे लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो इतिहास में इनका नाम एग्जाम से चर्चा में आ चुका है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये आपका सुकर चकिया मिसल से संबंधित है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले प्रारंभ की थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। पत्रकारों के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था? ये थे बाल गंगाधर तिलक साहब। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो किसने किया था? ये किया था उषा मेहता ने। नेक्स्ट है, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो कौन था? फिरोज तुगलक जो था वो पहला ऐसा भारतीय शासक था जिसने राज्य के खर्च पर हज यात्रा व्यवस्था की थी। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? तो कौन थे? दीनबंधु मित्र थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी साहब थे। तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी साहब। नेक्स्ट पॉइंट है, उपनिषद काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे। तो कहां के थे? ऑब्वियस सी बात है, कैकेय के शासक थे और आपने ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जामिनेशन में और जतिन दास साहब एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहते हैं लगभग से। तो जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र कांड में ये बंदी बनाए गए थे। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कल्लड़ की राजतरंगड़ी को निम्नलिखित में से किसने आगे बढ़ाया? तो कल्लड़ की राजतरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया था? जोन राज और श्रीवर ने। नेक्स्ट है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, किस चीज का मिश्रण है? तो ये आपका वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। नेक्स्ट है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो कौन प्रकाशित करते थे? फारसी जो ये आपका था, तो फारसी प्रकाशित जो मिरातुल अखबार था कौन प्रकाशित करता था? राजा राम मोहन राय साहब करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया कहां
हाँ, ये आपका पारसियों से लिया था। नेक्स्ट है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ये लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में द्वैध शासन कब और किसके टाइम पीरियड में प्रारंभ किया गया? मॉन्टफोर्ट सुधारों से। इस वर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, द्वैध जो शासन प्रारंभ वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो किसने बनाया है? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है, निम्न सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो किसका नेतृत्व नहीं किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था। और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि किसने किया है। तो निम्न सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदोली सत्याग्रह का नहीं किया था। निम्न में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? तो कौन से आपका जो भाषा थी उसमें इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? तो कौन से भाषा में नहीं छापा गया था? तमिल में नहीं छापा गया था। नेक्स्ट है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। तो ये आपका 30 मई 2020 का जो डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज होती है उसके लिए इतना ही। और जैसा कि मैंने बताया कि देखिए, आपको एक ही क्लास में 3 ऑब्वियस सी बात है टॉपिक मिल गए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेड हैं। अब इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई जा सकती हैं क्योंकि क्लासेस भी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों चीज़ों को समानांतर हमें लेके चलना पड़ेगा। तो 30 मई 2020 के लिए जो जीएस की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज है नेक्सस जीएस की तरफ से, तो उसके लिए इतना ही। और हाँ, पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके और टॉपिक आपको पता चल सके कि हाँ किस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़रूरी है आप एग्जामिनेशन को ऐसा पढ़िए कि एग्जामिनेशन क्लियर हो सके। अदरवाइज पढ़ाई सभी बस कर रहे हैं, बस आपको अलग करना है लोगों से। वो किस तरह से आप कर सकते हैं? जो इश्यूज चल रहे हो, जैसे अभी पहला ही क्वेश्चन था कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया और रणजीत सिंह साहब वाला हो गया, ये सब आपको देखने की जरूरत है। यही सारा जो होता है वो रिसर्च होता है। तो नेक्सस जीएस का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि रिसर्च करके आपको ऐसे टॉपिक प्रोवाइड कराना जो एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेड हो। और बहुत सारी चीजें करंट में चल रही हैं, लेकिन हर एक चीज आपकी एग्जामिनेशन में नहीं आ रही है। रेलेवेंट चीजें ही आपको पढ़नी है जो एग्जामिनेशन के रेलेवेंट होंगी, क्योंकि टू द पॉइंट रेलेवेंट चीजें ही आप पढ़ोगे उतना ही आपको याद रहेगा। बहुत ज्यादा चीजें याद भी नहीं रह सकती हैं। तो चलिए 30 मई 2020 के डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।